सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। आज मैं बोलने वाला हूँ एक नया नोटिफिकेशन, और वो है भारत संचार निगम लिमिटेड से, जो कि बीएसएनएल है। ठीक है, तो बीएसएनएल आप सभी को पता है, जो पहले टेलीकॉम का इंडस्ट्री था। तो बीएसएनएल की तरफ से यहाँ पे आप लोगों का जो है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया गया है। तो याद रखिए, जो बीएसएनएल है वो है गवर्नमेंट के ऊपर थे, पूरा का पूरा गवर्नमेंट है। तो उसी हिसाब से आप लोग मान लीजिएगा, ये पूरा गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पोस्ट जो दिया है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये कैसे कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे स्टार्ट जब होगा वो है 5 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 5 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है वो है 7 मार्च तक दिया गया है। ठीक है, तो और जो यहाँ पे एडिट, मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप कर चुके हो, उसके बाद अगर कोई गलत हो गया तो उसका एडिट जो रहेगा वो है 15 तारीख तक रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, 8 तारीख से शुरू होगा, 15 तारीख तक रहेगा। तो उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हो, कोई भी गलत हो गया तो यहाँ पे याद रखिएगा 7 जो मार्च है, 8 फरवरी बोला था, सॉरी 8 फरवरी नहीं, तो ये 8 मार्च है। तो याद रखिएगा गाइज, मेरे मुंह से निकल गया था कि 8 फरवरी, तो ये 8 मार्च तक रहेगा। 5 फरवरी से स्टार्ट हुआ गया, और आठ जो 7 मार्च तक ये रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये एडिट जो ऑप्शन है, 8 फरवरी सॉरी 8 मार्च से शुरू होके 15 मार्च तक रहेगा। और यहाँ पे एग्ज़ाम डेट और टाइमिंग डेट यहाँ पे दिया गया है, 10 बज से मतलब शुरू होगा। तो ये टेंटेटिव दिया गया, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसी टाइम पे हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बताया गया है कि एप्लीकेशन करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, यहाँ पे मार्च में ही आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, 29 तारीख को। ठीक है, मार्च के 29 तारीख को लिया जाएगा। तो याद रखिएगा गैस, उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे कौन से पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे पोस्ट जो है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के ऊपर ही दिया गया है। और यहाँ पे जो एक सेक्शन है वो है टेलीकॉम स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे है टेलीकॉम स्ट्रीम। यहाँ पे टोटल वैकेंसी दिया गया है 95 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। एससी वालों के लिए यहाँ पे 14, एसटी वालों के लिए 7, ओबीसी जो एनसीएल जिसको बोला जाता है वो है सेंट्रल ओबीसी, जो लोग सेंट्रल ओबीसी बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 25 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 9, और ओबीसी जो सेंट्रल नहीं है उनको लिए यहाँ पे सेंट्रल नहीं है, याद रखिएगा, सेंट्रल जो लोग नहीं है उन लोगों के लिए यहाँ पे 40 यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी और डीआर जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो सेक्शन है वो है फाइनेंस स्ट्रीम। तो फाइनेंस स्ट्रीम में यहाँ पे लेके जाए टोटल वैकेंसी 25। ठीक है, तो 25 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एससी वालों के लिए 4, एसटी वालों के लिए 2, सेंट्रल ओबीसी के लिए 6, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2, और ऐसे ओबीसी के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, याद रखिएगा गाइस। तो गाइज यहाँ पे जितना भी आप लोग पोस्ट देख रहे हो, उनके बेसिस में आप लोगों को बताने वाला हूँ ये कि मतलब किसके लिए लेके जा रहा है। तो मैं पहले नंबर पे आप लोगों को बताने वाला हूँ एलिजिबल के लिए, यहाँ पे आप लोग मान लीजिएगा। उसके बाद मैं आता हूँ, उसके पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका कितना दिया जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 24,900 से स्टार्ट होगा। तो उसके बाद टीए डीए और भी अलाउंस है, जो आपके साथ जोड़ के बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 10,000 एक्स्ट्रा मान लीजिए, अगर 8 पे कमीशन पे हो जाता तो और भी ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएगा इस हिसाब से। तो आप लोग याद याद करिएगा, और याद करके ध्यान से ये फॉर्म फिलअप करिएगा। आप लोगों का सबसे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो इन किन के लोग के लिए, तो ये लोग जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन से लोगों के लिए। तो उस हिसाब से पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप लोगों का जो एज मांगा रहा है वो एज है 21 से, मतलब 21 ईयर से। आप लोगों का लास्ट जो बताया गया वो है 30 ईयर्स, ये नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद जो ओबीसी है, सेंट्रल ओबीसी के लिए यहाँ पे 33 ईयर्स तक दिया जाएगा। एससी एसटी के लिए यहाँ पे 35 तक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे दिया गया है 40 तक, 43 और 45 तक यहाँ पे दिया गया है, याद रखिएगा इस। तो गाइज उसके बाद आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन से क्वालिफिकेशन लगेगा इसको करने के लिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांग रहा है आप लोगों के लिए, तो टेलीकॉम ऑपरेशन जिसको बोला गया था, तो टेलीकॉम के लिए यहाँ पे आप लोगों को मांग रहा है
सीधी सी बात यहाँ पे मांग रहा है वो है बैचलर डिग्री, और बैचलर डिग्री 60% मार्क्स लेके जिन लोगों ने फुल टाइम बेसिस में मतलब निकल चुका है फुल टाइम करके, ठीक है, और 60% मार्क्स जिन लोगों का है उन लोगों के लिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। एक तो है नंबर पे आप लोगों का जो आप लोग बैचलर डिग्री कर चुके हैं इन चीज़ों में, वो है पहले तो एक नंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल, उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, और जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, मतलब कोर सब्जेक्ट आप लोग ले चुके हैं तो उन लोगों के लिए। अगर कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों से आप लोग जैसे कि ऐसे मान सकते हैं, ऐसे भी कोर्स है जो है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे भी कोर्स अगर कर चुके हैं तो आप लोग जरूर दे सकते हो। उसके बाद आता है फाइनेंस। तो फाइनेंस में यहाँ पे आप लोगों को सीधी सी तरीके से मांग रहा है चार्टर अकाउंटेंट, जो लोग सीए है, और जो सीएमए जिसको बोला जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, जिन लोगों ने किया है उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मौका यहाँ पे दिया गया है। याद रखिएगा गाइज। तो जल्दी से करके आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो गाइज उसके बाद मैं आता हूँ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे मतलब एग्जाम होगा। तो टेलीकॉम के लिए यहाँ पे एग्जाम जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। तो पार्ट 1 में आप लोगों को मतलब रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ओनली एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद जो है पार्ट 2 में रहता है टेक्निकल, मतलब टेलीकॉम के टेस्ट के ऊपर, टेलीकॉम जो टेलीकॉम है उसके ऊपर एक थोड़ा सा टेक्निकल जो आप लोगों का नॉलेज है उसी से यहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ड्यूरेशन जो है यहाँ पे बताया गया है 180 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा, 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनेंस के लिए यहाँ पे दिया गया है पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में सिर्फ सेम ही चीज यहाँ पे दिया गया है, तो सेम चीज आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो है सिलेबस, तो मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो सिलेबस के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पार्ट 1 में जो एप्टीट्यूड टेस्ट बोला गया है वो उसमें क्या क्या रहेगा, काउंटेटिव एबिलिटी एंड डाटा सबसे रहेगा। उसके बाद रीजनिंग यहाँ पे रहेगा। रीजनिंग यहाँ पे दिया गया है एनालिटिकल लॉजिक, उसके बाद है क्रिटिकल रीजनिंग, उसके बाद वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिसिस। तो ये सब आप लोगों को रहेगा। तो पार्ट 2 में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो टेलीकॉम के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कैसे कैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग जो पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर आप लोग आराम से देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। उसी टॉपिक से आप लोगों का रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिएगा उसी टॉपिक को आप लोग फॉलो करिएगा। ज़्यादा लंबा टॉपिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो इजीली। और यहाँ पे आप लोग पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितना कितना दिया है और कौन से टॉपिक दिया गया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इजीली यहाँ से कैरी कर सकते हो। देखो फाइनेंस के लिए यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फाइनेंस का जो टॉपिक है यहाँ पे दिया गया है, कौन से टॉपिक को आप लोगों को फॉलो करना होगा, तो यहाँ पे टोटल बेसिस में यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग बस उसी हिसाब से आप लोगों को ये टॉपिक देखना है, उसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को थोड़ा नॉलेज करना पड़ेगा, तो उसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों का एग्जाम होगा गाइस, याद रखिएगा गाइस। यहाँ पे आप लोग पूरी तरीके से देख सकते हो, मैं दिखाना है। उसके बाद आप लोग जो है मेरे वीडियो को पॉज करके करके देख सकते हो। मैं बताना चाहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद जो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिया गया है वो है पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद विजयवाड़ा गुवाहाटी। तो यहाँ पे अगरतला, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगरतला और जो त्रिपुरा वालों के लिए लोग हैं वो है गुवाहाटी। जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो गुवाहाटी के लिए यहाँ पे दिया गया एग्जाम सेंटर गुवाहाटी होगा, ठीक है। उसके बाद है पटना, चेन्नई, रायपुर, अहमदाबाद, अम्बाला, शिमला, जम्मू, रांची, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता है यहाँ पे, भोपाल, मुंबई, शिलोंग, दीमापुर, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जयपुर, गैंगटॉक, हैदराबाद, लखनऊ, मेरठ, देहरादून, तो यहाँ पे दिया गया है। तो जो जो मेन हब है उसी मेन हब में यहाँ पे एग्जाम होगा, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकुलरली यहाँ पे सिटी का नाम मेंशन नहीं किया। तो गाइस गुवाहाटी आप लोग मान लीजिए गुवाहाटी में ही पड़ेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का पूरा सेक्टर जो एग्जाम है वो गुवाहाटी में पड़ेगा इसके लिए।
तो यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फीस के लिए यहाँ पे आप लोगों को मांग रहा है, मतलब फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे 2,500 रुपये लगेगा, जितना भी कैंडिडेट है। और उसके हिसाब से उसके बाद जो है यहाँ पे दिखाया गया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो कैंडिडेट यहाँ पे दिखाया गया है, उसके बाद यहाँ पे आता है 1,250 जो है यहाँ पे उन लोगों के लिए, वो है SC ST PWD कैंडिडेट, उन लोगों के लिए याद रखिएगा गाइस। तो जल्दी से करके ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए गाइस, उसके बाद जो है आप लोग तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत कम डेट दिया गया है आप लोगों के लिए। तो शायद यहाँ पे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा जल्दी से। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे .com भी दिया गया है, bsnl.co.in, यहाँ पे जा भी सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल यहाँ पे एग्ज़ाम जो है यहाँ पे दिया गया है BSNL। तो यहाँ पे जाके भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप लोगों का, ठीक है गाइस। तो गाइस जल्दी से करके फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और टाइम बहुत कम है। फिर से मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे दिखाया गया है 15 तारीख से शुरू होगा, और 7 मार्च को ख़त्म हो जाएगा।